लेकिन भगवान नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते पदम नमन है, नमस्कार है। मुस्कुराए। अरे बुआ जी, आज ये उल्टी गंगा कैसे पहन रही है? बुआ अपने भतीजे को नमन करती है। बुआ जी, ये उल्टी गंगा मेरे समझ में नहीं आई। अरे भगवान, जब जब मैं आपको जानना चाहती हूं ना, तो आप कहते हो बुआ जी। मैं सब भूल जाती हूँ कि अरे मेरे भाई का तो बेटा। मैं जब पर भी आपको जानना चाहती हूँ तो आप भुला देते हो। लेकिन भगवान, आज बुआ जी मत कहना। आज एक भक्त की इच्छा है। 26 श्लोकों में प्रार्थना और नमस्ते से आरंभ किया। नमस्ते पे ही श्लोक को विराम दिया। योगेश्वरोखिल गुरु भगवान नमस्ते। नमस्कार है भगवान। कभी कभी विचार में आता है कि वो तुम वही कन्हैया हो कि बचपन में मां ने आपको उखल में बांधा। भगवान, एक बात बताओ। पहली बात तो आपको कोई जान नहीं सकता है। आप जिसे बताना चाहते हो वही जान सकता है। सो जानहु जब देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आप जिसे बताना चाहते हो वही जान सकता है। बाकी तो चिल्लाते रहो मैं तो जान गया जान गया। भगवान, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं। भगवान ने कहा कैसे बुआ जी? अरे कन्हैया, मेरे 5 बच्चे थे, आज 5 कुशल हैं। लेकिन आपके मां के पास, देवकी के पास 6 बच्चे। सामने कंस ने मार दिया, 7वां गायब। और 8वां बालक जब गोदी में आया, वो भी साथ में नहीं रह पाया। बचपन क्या होता है, बच्चे की लीलाएं क्या होती है, बच्चों का बचपना कैसा होता है, आपकी मां ने कभी देखा नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अच्छा, अरे बुआ जी, ये इतनी लंबी चौड़ी स्तुति किस बात की? भगवान, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? एक ही बात। जब मेरे पास दुख था तो आप मेरे पास बने रहे। आज सुख चला आया है, मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। भगवान, अच्छी बात है। यदि आप दुख में मिलते हो तो हे भगवान, दुनिया का जितना दुख है ना मुझे दे दो। यदि आप दुख में मिलते हो, भगवान ने कहा, और कुंता जी ने जो मांगा है ना, दुनिया में कोई मांगने वाला नहीं। विपदा संतु ना सत्स्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप जब दुख में आए तो वहां बड़े बड़े महात्मा आते थे और कोई कुछ कर नहीं पाया। आज संपत्ति मिली तो आप छोड़ के जा रहे हो। भगवान, दुनिया का जितना दुख है मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी, मैं तो दुख दे ही नहीं सकता हूं। चलो हम जाएंगे ही। भगवान ने कैंसिल कर दिया। धर्मराज के पास आए, क्या बात है बड़े भाई, आप दुखी क्यों? कहा, कन्हैया क्या बताऊं, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, जो विधवा नारी मेरे सामने आती है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। क्या करूं? भगवान ने कहा, कभी कभी क्या होता है, हम जिसको छोटा मानते हैं ना, उसकी बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अरे छोटा है, क्या हमको बताएगा। लेकिन यहां बताइए,
भगवान ने कहा मेरी बात समझ भी नहीं आएगी, चलो भीष्म पितामह से मिलके आते हैं। गए, अर्जुन को आगे कर दिया, सभी लोग नमन किए, द्रौपदी भी, भगवान पीछे छिपे हुए। पूछा अरे अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान आए, दादाजी आपके सामने, आप आए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। भाई अंतिम इच्छा होती है जब अपना प्राण लेकिन तो सामने हो। सामने आए, आप आए हो। पूछा अरे अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? कहा ये तो मेरे मामा का बेटा है, भीष्म पितामह से। तुम्हारे इनके नाते कितने हैं? कभी सारथी बनाते हो, कभी इनके जीजा बन जाते हो, कभी कहते हो मामा के लड़के। तुम्हारे इनके नाते कितने हैं? यम मन से मातुले प्रियमित्रम सुहितमम अकारो सचिवम दूतम। तुम्हारे इनके नाते कितने? कहते हैं कोई बनाने वाला हो तो भगवान बनने के लिए तैयार है। पति पत्नी अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान कोई ऐसा उपाय बताएं कि घर बैठे भगवान आ जाए। बताया घर में साधु संतों की सेवा करो, सबकी सेवा करते हैं, बहुत अवस्था निकल गई। देवी जी ने कहा कि देखिए पतिदेव, साधु संतों की सेवा में बहुत आनंद आता है, लेकिन पाँव नहीं साथ देता। कोई अच्छा नौकर मिल जाए ना तो सेवा बंद ना हो। इधर बात हुई, उधर ठाकुर जी नन्हे से बालक बन के आ गए। सुबह सुबह गए, बालक ने कहा राधे राधे। उन्होंने अरे बेटा तुम तो बड़े संस्कारवान हो, नाम क्या है? भगवान ने कहा अंतर्यामी। अरे वाह बेटा तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है। पूछा अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भगवान ने कहा आज नौकरी की तलाश है, कहीं अच्छा नौकरी मिल जाए तो काम कर लो। सेठ जी को याद आया नौकरी की बात अपने घर में चली थी। पूछा बेटा एक बात बताओ, तुम साधु संतों की सेवा जानते हो? भगवान ने कहा जब से पैदा हुआ हूं ना साधु संतों की सेवा की है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा वेतन क्या होगा? भगवान ने कहा अपने आगे पीछे को, खाने पीने में रोक टोक होती है तो मैं भग जाता हूं, बाकी अपने राम को लेके क्या होगा। लेकिन एक बात जानिए, थोड़ा मैं खाता ज्यादा। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ये बहुत खाता है, जिसका जितना खाता है वो उतना खाता है। शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमान से, वो रिजक खा रहा अपने दफ्तर खान से। जिसका जितना खाता है वो उतना खाता है। बड़े खुश हुए, घर में लाए, पत्नी से कहा देखो देवी नाम है अंतर्यामी, साधु संतों की सेवा में आपके साथ रहेगा, लेकिन खाने पीने में रोक मत करना, जो खाए वही खिलाओ। और मैं भी यहाँ से थोड़ी गति बनाऊंगा, क्योंकि अभी आपके सामने सुंदर झांकी भगवान शिव की दिखाई जाएगी। भगवान कई महीने तक रह गए। एक दिन सेठानी जी पड़ोस में गई, किसी ने पूछा अरे भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या बताऊं आपको, जो मेरा नौकर है ना 5-5 बार खाता है, इतना इतना खाता है। इधर कहा उधर ठाकुर जी गायब हो गए, अंतर्यामी। सेठानी जी घर में आई, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी, लेकिन दिखे। ओ बेटा, सेठ जी आए, बहुत प्यार करते थे, बिना अंतर्यामी के कुछ खाते नहीं थे। कहा देवी मेरा अंतर्यामी कहाँ है? कहा सुबह से दिखा नहीं। पूछा आपने कहीं खाने में रोक टोक किया? बोला नहीं, पड़ोस में चर्चा चली थी, मैंने कह दिया ज्यादा खाता है। अरे देवी ये सब कहने की बात होती है?
जब तक मेरा बेटा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी अन्न नहीं खाऊंगा। जब पति नहीं खाए तो देवी से कहां खाने वाली? थाली हटा दी। कई दिन व्यतीत हुए, अंत में ठाकुर जी ने आकाशवाणी किया कि अरे आपने चाहा था मैं आपके घर आऊं, आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा, जीवन को व्यतीत करो। कहने का मतलब यह है हम जो बनाना चाहते हैं परमात्मा बनने के लिए तैयार है, कोई बनाने वाला हो। भीष्म पितामह कहते भगवान अंतिम एक इच्छा है, क्या? सात देव देव भगवान प्रतीक्षिता कले वरम याओ दिदम हिनौम में हम प्रसन्न हासा रूढ़ लोचन लसन। हे भगवान अंतिम इच्छा है कि मैं अपने प्राणों को जब तक न त्यागूं तब तक आप यहां से जाना नहीं। भगवान उदास हो गए, पता नहीं किस सन में जाएंगे, इनको मृत्यु भी नहीं मार सकती है, भगवान भी नहीं मार सकते थे। भीष्म पितामह ने कहा द्वारिकाधीश तुम उदास क्यों हो? मैं उदास चेहरे को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, पहले आप इन्हें समझाएं धर्मराज को। धर्मराज को उपदेश दिया, दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योगतः। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योगतः। सुंदर उपदेश दिया। एक राजा का धर्म क्या होता है? दान देना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा भगवान मेरी एक बेटी है और बेटी का यदि मैं शादी करके नहीं जाऊंगा ना तो लोग गाली देंगे कि बेटी भी इतनी शादी नहीं किया बेटी की। भगवान हंस पड़े, पूछे बाबा एक बात बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ तो ये बेटी कहां से पैदा होगी? भीष्म पितामह हंसे, बोले ये जो मति है ना यही कुंवारी कन्या है, इसका पति कौन हो? परमात्मा। इत मति रूप कल्पिता वितीस्ना भगवत सात्वत। ये जो मति है इत मति रूप कल्पिता वितीस्ना भगवत सात्वत पुंग बेपुरुम स्वामुप गते क्वचित विहर। सुंदर ढंग से भगवान से मांग किया और भगवान से होनी भी चाहिए कि आप जैसे करोगे ना वैसे मैं करूंगा। एक कवि ने लिखा भी, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ